आप सभी को सादर जय जैन। आज दर्शन करिए मेरे साथ ब्रती नगरी पिंडरी के एक जिनालय के। इसे बीर दादा का मंदिर भी कहा जाता है और आचार्य गुरुदेव वर्तमान में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर विराजमान है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है और इस वजह से मेरे गांव में चारों जिनालयों में शांति विधान प्रतिदिन हो रहा है और इस गांव में 8 आरिका माता जी का प्रवास चल रहा है और प्रत्येक मंदिर में 2 माता जी प्रतिदिन विधान करा रही हैं, शांतिनाथ विधान। उनकी स्वास्थ्य वर्धन हेतु कि यहाँ से हम शांति विधान करें और हमारे गुरुदेव अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपनी मंगल वाणी से इस अहिंसा का जो विश्व संदेश वो दे रहे हैं वह पुनः हमें प्रदान करते रहें। उसी आशा अनुरूप अपेक्षा से यहाँ पर पूज्य आरिका माता जी द्वारा प्रतिदिन सुबह शांतिनाथ विधान कराया जा रहा है। यहाँ पर 4 जिनालय हैं, प्रत्येक जिनालयों में 2 माता जी प्रत्येक दिन शांतिनाथ विधान यहाँ पर बहुत ही भक्तिभाव से संपन्न हो रहा है। आइए आज आप भी मेरे साथ दर्शन करिए इस जिनालय के। यहाँ पर पिछले वर्ष इसी फरवरी में 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पंच कल्याणक महामहोत्सव का संपन्न हुआ था। यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ और 1 वर्ष होने वाले हैं। यह भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। प्रथम वर्षगांठ यहाँ पर संपन्न होने वाली है और जैसे मैंने आपको बताया कि शांतिनाथ विधान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से आरंभ होता है और यहाँ पर माता जी के सानिध्य में मार्गदर्शन व निर्देशन में प्रतिदिन शांतिनाथ विधान का आरंभ हो रहा है। आइए आप भी दर्शन करिए। 8 माता जी हैं, 2 माता जी चारों मंदिर में बैठकर शानदार भक्तिमय विधान कराती हैं। आज मुझे भी अवसर मिला, आइए आप भी दर्शन करिए। आप सभी को सादर जय जैन। ब्रती नगरी के एक नवनिर्मित जिनालय पर मैं विराजमान हूँ। यह मेरा गृह नगर है और पिछले वर्ष 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक यहाँ तक पंच कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन हुआ था। कुछ ही दिनों बाद वह प्रथम वर्षगांठ यहाँ पर संपन्न होने वाली है और अभी जो समय चल रहा है, हमारे जैन आमनाएं 2 होती हैं, दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर आमना में जो साधु सर्वश्रेष्ठ चर्या को धारण किए हुए हैं वर्तमान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर, उनके हम अनुयायी हैं, लेकिन उनका विगत कुछ दिनों से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है। समस्त जैन समाज में बहुत ही क्षोभ की लहर है, साधुओं में भी बहुत थोड़ा सा दुख है। जहां जहां उनके शिष्य हैं, मुनि महाराज जी हैं, वह सभी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ यथाशीघ्र पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में मेरे गांव में भी 8 माता जी का संघ यहाँ पर विराजमान है और यहाँ 4 मंदिर हैं। पहला मंदिर, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करूंगा आने वाली वीडियो में। आज यहाँ पर मैं इसलिए आया हूं कि प्रतिदिन हमारे गांव में गुरुजी के स्वास्थ्य जल्दी शीघ्र हो, इस अनुशंसा से, इस प्रेरणा से व ऐसी हमारी भावनाएं, हमारी जो ऊर्जा है वह निकले और गुरुजी अतिशीघ्र स्वस्थ हों। यहाँ पर आरिका विराजमान है, 8 माता जी का संघ यहाँ पर विराजमान है। 8 माता जी हैं, 4 मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में 2 माता जी प्रतिदिन शांतिनाथ विधान करा रही हैं। जैसे मैंने बताया 4 मंदिर, 2 माता जी प्रतिदिन चारों मंदिरों में प्रतिदिन माता जी के मार्गदर्शन, निर्देशन व प्रेरणा से इतना शानदार शांतिनाथ विधान होता है। शांतिनाथ विधान वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके आने से और गुरुजी के स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, अतिशीघ्र वह स्वस्थ लाभ लें और पुनः हम सभी को वह विश्व शांति का संदेश देने के लिए हम सभी ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं। वह माता जी यहाँ पर विराजमान है। प्रतिदिन जैसे मैंने बताया यहाँ पर पिंडरी में शांतिनाथ विधान हो रहा है। आज भी संपन्न हुआ। मैं अभिषेक करके जैसे ही आया, कल भी आया था मैं, लेकिन माता जी यहाँ पर नहीं थी, जा चुकी थी। आज फिर से मुझे अवसर मिला और मैंने इस समय जैसे ही देखा माता जी विराजमान है तो मैं उनसे अनुरोध किया कि माता जी, हम जो शांतिनाथ विधान प्रतिदिन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्या वह वास्तव में हमारी जो कल्पना है, हमारी जो ऐसी मनसा है कि गुरुदेव उससे अतिशीघ्र ठीक हो पाएंगे। आइए सुनते हैं क्या इससे शांतिनाथ विधान करने से वाकई में कुछ फल ऐसा मिलता है, हमारी कामनाएं कुछ असर करती हैं। आइए पूज्य आरिका माता जी से हम इस विषय में थोड़ी सी उनका राय या वो इस विषय में क्या बोलती हैं और क्या उनकी सोच है कि शांतिनाथ विधान का महत्व कितना है। आइए
माता जी आप कृपया कर थोड़ा सा दृष्टि हमें इस बारे में बताइए कि शांतिनाथ विधान जो हम आप करवा रही हैं आपके मार्गदर्शन में समस्त पिंडरी वाली प्रतिदिन शांतिनाथ विधान कर रहे हैं, उसका फल क्या है और यह क्या बिल्कुल लाभकारी होगा गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए? माता जी दिख रही हैं। कहते हैं जीवन में जिसके गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर मुनि ने जो राष्ट्र संत कहलाते हैं और मूक माटी के रचयिता हैं, उनका स्वास्थ्य अपने आप में तो वो बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन उनके शरीर की स्थिति जो थोड़ी कमजोर हो गई है, अस्वस्थ से हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सभी ने ये शांति विधान एक जो शांति भगवान की आराधना की है उसमें विश्व शांति के लिए कहा गया है, तो उसके माध्यम से हम लोग भक्ति कर रहे हैं। उस भक्ति के माध्यम से हम लोगों की भावना है गुरुदेव शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हो। कहते हैं भावना का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो हम ये सिर्फ पिंडई जो व्रती नगरी पिंडई है, उस पिंडई नगरी में सभी जगह ये विधान चल रहा है। उसमें जन्म बच्चे से लेके नगर नगर गांव गांव में जहाँ जहाँ भी जाओ आप, ये विधान कहीं विधान चल रहा है तो कहीं मालाएं चल रही हैं, कहीं पूजा पाठ, जिसको जैसा बन रहा है वह अपनी भक्ति के माध्यम से सब चाहते हैं गुरुदेव पुनः स्वस्थ और जैसे पहले जगह जगह जाकर के सब जगह उनकी जो भावना प्रवाहना होती, उनके जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण कर रहे हैं और उनके पूर्ण जल्दी पूर्ण हो और हम लोगों को पुनः जैसे सबके बीच में दर्शन होते थे वैसे ही दर्शन हो। इसी भावना से हर जगह ये इस समय उनकी आहारचर्या चलती है 9:15 से। तो हम चाहते हैं इस समय पे सब इस भावना से एक माला फेरें, ये भावना फेर कहें, हे भगवान गुरुदेव की आहारचर्या जो है, आप साधुओं की आहारचर्या तो सब जानते ही होंगे कितनी दुर्लभ है, एक बार लेना वो भी खड़े होके लेना, अस्वस्थ अवस्था में तो और कितनी कठिन हो जाती है। तो इस समय अपन ये भावना के वो जब जितना भी आहार लें वह आहार का औषध का काम करे और वह औषध का काम करके वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें और हम सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। देखिए हम सभी ऐसी मंगल भावना रखते हैं कि हमारे गुरुजी अति शीघ्र स्वस्थ हों और वो ठीक हों, पुनः उस दिनचर्या में वह जैन धर्म के श्रमण संस्कृति के उद्धारक के रूप में समस्त विश्व को संदेश देने के लिए भारत में निकल पड़े हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर शांतिनाथ विधान हो रहा है। देखिए 4 मंदिर हैं, यहाँ पर प्रतिदिन विधान होता है और इस मेरे वीडियो के माध्यम से आप भारत में या विश्व में जहां भी यह वीडियो देख रहे हैं, हम लोग तो इस गांव से थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना अल्प प्रयास करिए, अल्प समय कीजिए, गुरुजी के लिए थोड़ी सी माला फेरिए, उनके लिए थोड़ा सा समय दीजिए व ऐसी ईश्वर से थोड़ी सी विनती कीजिए कि हमारे गुरुदेव अति शीघ्र ठीक हों। आप सभी देखिए यहाँ पर जो भी सब विधान करके माता जी यहाँ पर विधान होगा, इसके उपरांत आहार होंगे। तो मेरी आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो, गुरुजी अति शीघ्र ठीक हों। इसी मंगल भावना के साथ हम सभी का पिंडरी वालों की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।